शिक्षा मंत्री के बयान से बिहार महागठबंधन में महाभारत। आरजेडी में भी पड़ी दरार, पार्टी अध्यक्ष को ही निकालने की मांग। जेडीयू का दावा, राज्य के शिक्षा मंत्री बीजेपी के एजेंट। रामायण पर आरजेडी विधायक की टिप्पणी ने बिहार में महाभारत शुरू हो गई है। विधायक साहब मंत्री भी हैं, इसलिए बीजेपी सीधे नीतीश कुमार को घेर रही है। सवालों में तेजस्वी यादव भी हैं, उनसे भी सवाल पूछा जा रहा है कि उनके विधायक ने जो कहा है क्या वो पार्टी का स्टैंड है। आरजेडी विधायक डॉक्टर चंद्रशेखर नीतीश सरकार में शिक्षा मंत्री हैं, नाम में डॉक्टर जुड़ा हुआ है, साफ है पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन उन्होंने जो रामायण पढ़ी है उसे वो कमजोर वर्गों के खिलाफ बता रहे हैं, दलित पिछड़ा विरोधी कह रहे हैं। शिक्षा मंत्री से जब सवाल हो रहे हैं तो वो अपनी बात पर टिके होने का दम भी भर रहे हैं। शिक्षा मंत्री को आरजेडी का साथ भी मिल गया है। वैसे इस साथ पर भी सवाल उठ रहे हैं। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह दावा कर रहे हैं कि डॉक्टर चंद्रशेखर ने जो कहा है वो सच कहा है, पूरी पार्टी उनके साथ है, लेकिन जगदानंद को छोड़कर कोई डॉक्टर चंद्रशेखर के साथ नहीं दिखाई दे रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने तो जगदानंद सिंह के सामने ही कह दिया कि आपसे किसने कह दिया कि डॉक्टर चंद्रशेखर का बयान पार्टी का बयान है। अगर ये पार्टी का बयान है, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ऐसा कुछ कहा है तो मीडिया को बताया जाएगा, नहीं तो तुरंत ही पार्टी की मीटिंग बुलाई जाए, उसमें डॉक्टर चंद्रशेखर के बयान पर मुहर लगवाई जाए। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर ये डॉक्टर चंद्रशेखर का निजी बयान है और जगदानंद सिंह ने भी जो कुछ कहा है वो उनका निजी बयान है। पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है। तेजस्वी यादव इसे लेकर सवालों से बचते दिख रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि डॉक्टर चंद्रशेखर ने किस मुसीबत में फंसा दिया है। वो लाभ और हानि को तौल रहे हैं, इसलिए मीडिया के सवालों से भी बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सीएम नीतीश कुमार के लिए मीडिया के सवालों से बचना मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि वो बिहार में समाधान यात्रा निकाल रहे हैं। मीडिया को बुलाया जा रहा है, लेकिन सवाल का जवाब सीएम भी नहीं दे रहे हैं। वो गेंद तेजस्वी यादव के पाले में डाल रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले तक सीएम पद को लेकर आरजेडी नेता लगातार बयान दे रहे थे और जेडीयू बचाव की मुद्रा में दिख रही थी, तो डॉक्टर चंद्रशेखर के बयान के बाद कहानी पूरी तरह से बदल गई है। अब जेडीयू सवाल कर रहा है और आरजेडी नेता बगले झांक रहे हैं। बात रामायण की है, जिस कारण जेडीयू की मुसीबत और बढ़ती दिख रही है। पार्टी कोयरी और कुर्मी वोटों पर दावा करती है, जिनकी संख्या बिहार में 10% के करीब मानी जाती है। यह समुदाय खुद को लवकुश का वंशज बताता रहा है, यानी जिस रामायण पर सवाल उठाए जा रहे हैं उसका यह समुदाय खुद को हिस्सा मानता है। ऐसे में जेडीयू नेता तेजस्वी यादव से डॉक्टर चंद्रशेखर के बयान पर स्थिति साफ करने का दबाव बना रहे हैं। जेडीयू विधानमंडल दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने डॉक्टर चंद्रशेखर को बीजेपी का एजेंट करार दिया है। कुशवाहा का दावा है कि शिक्षा मंत्री ने राज्य में कमजोर पड़ी बीजेपी को ताकत दे दी है और अपने बयान पर डटे रहकर वो बीजेपी को और मजबूत बना रहे हैं। शिक्षा मंत्री महागठबंधन नेता के तौर पर नहीं, बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। आरजेडी और जेडीयू की इस लड़ाई में सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा है। नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ा तो बीजेपी नीतीश के वोट बैंक पर ही निशाना साध रही है। बीजेपी के निशाने पर कोयरी कुर्मी वोट बना हुआ है और डॉक्टर चंद्रशेखर के बयान ने बीजेपी की राह को आसान कर दिया है। पहले से ही कमजोर दिख रहे नीतीश कुमार के लिए डॉक्टर चंद्रशेखर का बयान बड़ी मुसीबत बनता दिखाई दे रहा है। महागठबंधन में तो इसे लेकर दरार साफ साफ दिखाई दे रही है। अब आरजेडी में भी इसे लेकर दरार दिखने लगी है। दूसरी ओर डॉक्टर चंद्रशेखर के तेवरों में कोई कमी आती नहीं दिख रही है। वो बात अलग है कि पार्टी में उठ रहे विरोध के बाद जगदानंद सिंह जरूर इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से बचते दिख रहे हैं और मंत्री पर कोई कार्रवाई ना कर नीतीश कुमार भी कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे हैं। जेडीयू ने गेंद तेजस्वी यादव के पाले में ही डाल दी है।